क्या, एक्सक्रीशन। मतलब कि एक्सक्रीशन क्या होता है कि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना या वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से ही हमारे बॉडी में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, उसके पहले इसके 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूब्यूल सिक्रीशन। हमारे बॉडी में यूरिन बनने के 3 प्रोसेस होते हैं। क्या होता है, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, ये आपका क्या, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन होता है कि हमारे किडनी का क्या होता है, किडनी का यूनिट। जो किडनी है वो बनी किससे होती है, किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से ही बनी होती है, जो कि हमारे बॉडी का मेन स्क्रीटरी ऑर्गन्स होता है। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और हमारे बॉडी से यूरिन एग्जिट आउट होता है। ठीक है, और हमारे बॉडी में कुछ सहायक एक्सक्रीशन अंग भी होते हैं, जैसे होता है क्या, स्किन। स्किन भी हमारे बॉडी क्या है, एक सहायक अंग है। स्किन के थ्रू क्या होता है, हमारे बॉडी से पसीना, जिसे क्या होता है, पसीना क्या, देखो हमारे बॉडी से होता है पसीना, क्या होता है, बाहर निकलता। पसीना भी क्या होता है, हमारे बॉडी का वेस्ट पदार्थ होता है, जो कि किसके थ्रू बाहर होता है, स्किन के थ्रू। और स्किन के थ्रू क्या होता है, सीबम भी बाहर होता है। सीबम क्या होता है, सीबम होता है जैसे आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद आपका माउथ में होता है जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं, सीबम। वो क्या होता है, सीबम क्या होता है, हमारे बॉडी का वेस्ट पदार्थ होता है, जो कि आपके स्किन के थ्रू ही एग्जिट आउट होता है। उसके बाद क्या है, दूसरा सहायक अंग क्या होता है, लंग्स। मतलब क्या होता है, फेफड़ा से क्या होता है, हमारे बॉडी से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। अगर CO2 हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी तो हमारे बॉडी में क्या होगा, CO2 की अधिकता हो जाएगी, और इन अधिकता होने के कारण हमारे बॉडी क्या करेगा, डिस्कोसिटी कॉज करेगा। डिस्कोसिटी कॉज करने से क्या होगा, हमारे सेल और टिश्यूज क्या होंगे, धीरे धीरे डेथ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद क्या होता है कि हमारा अगला सहायक अंग होता है क्या, इंटेस्टाइन से क्या होता है, हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर होता है। ठीक है, ये हो गए क्या, हमारे सहायक अंग। हम पढ़ रहे हैं क्या, किडनी की कौन सी यूनिट, नेफ्रॉन। मतलब कि हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। देखो हमारे बॉडी में आपको पता होगा कि आपके बॉडी में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, आपके बॉडी की सारी चीजें क्या होती है, फ्लो करती रहती है। ठीक, ब्लड के साथ ही आपके बॉडी की सारी चीजें क्या होती है, फ्लो करती रहती है। जैसे क्या हुआ, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, और विटामिन। ठीक, ये सब चीजें क्या होती है, आपके बॉडी ब्लड के थ्रू ही क्या होती है, फ्लो करती रहती है आपके बॉडी में। तो क्या होता है, ये बॉडी से क्या होता है, ब्लड इंटर करता है कहाँ पे, बॉडी से ब्लड इंटर करता है कहाँ पे, इफरेंट आर्टरी में। ठीक, कहाँ पे, इफरेंट आर्टरी में। ठीक, इफरेंट आर्टरी में इंटर करता है। यहाँ पे आपको देखो इफरेंट आर्टरी जो ल्यूमन है, ये जो कैविटी है क्या होती है, आपको चौड़ी दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि इस समय ब्लड में क्या है, इम्प्योरिटी क्या है, ज्यादा है, और इसमें क्या है, ब्लड का फ्लो क्या है, प्रेशर से तेज है। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, इसका लीवर क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, जब ये क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड एंटर करता है यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ही क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, अब देखो बॉडी से आपका ब्लड इंटर किया यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, ठीक है, ग्लोमेरुलस में इंटर किया। ग्लोमेरुलस में इंटर करने के बाद आपके ब्लड से क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, सॉल्ट, वाटर, और मतलब देखो जैसे आप एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपके घर में बनता होगा क्या, चाय। ठीक है, चाय में क्या पड़ता है, आप चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, अदरक वगैरह डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, आप उसको छानते हैं। छन्ना से क्या करते हैं, छानते हैं। छानने के बाद क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसी छन्ने में रख जाती हैं, और बाकी जो लिक्विड या जो पतली चीजें होती है क्या होती है, आपके चाय में मतलब आपके प्याले में आ जाती हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ग्लोमेरुलस में
फंस जाती है, बाकी छोटी छोटी चीजें क्या होती है नेफ्रॉन के अंदर इंटर कर जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आया, यहाँ पे क्या हुआ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होने के दौरान क्या हुआ ब्लड का फ्लो भी धीमा हो गया और ब्लड से चीजें क्या हो गई नेफ्रॉन के अंदर इंटर कर गई। इंटर करने के बाद क्या हुआ इसका प्रेशर क्या हुआ कम हो गया। कम होने से क्या हुआ यहाँ पे जो ल्यूमेन है आपको देखो पतला दिख रहा होगा, इसका ल्यूमेन क्या हो गया पतला हो गया और इसका ल्यूमेन क्या है चौड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो चुका है, ब्लड का फ्लो क्या है वो धीमा हो चुका है। ठीक है, फिर क्या होता है जो नेफ्रॉन के अंदर ये होता है आपका पहला प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रोसेस। अब देखते हैं रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है कि आपने जो यहाँ पे फिल्ट्रेट मतलब जो यहाँ से फिल्टर होकर ये नेफ्रॉन के अंदर इंटर किया हुआ है और यहाँ पे पीसीटी में क्या होता है इसका रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी में 7 to 80% क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है पीसीटी में क्या होता है 70% से 80% क्या होता है रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब रीएब्जॉर्प्शन होता किसका है, जैसे आपकी बॉडी में मैंने बताया था कि ग्लूकोज इसके साथ क्या होता है कि आपके बॉडी से न्यूट्रिशन इससे बनता है, मतलब कि एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन किससे होता है इसी सबसे होता है, जिससे क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोषण। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें कुछ चीजें क्या होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन के दौरान ये चली जाती है किसमें नेफ्रॉन के अंदर, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होती है इम्पोर्टेंट होती है। जो चीजें हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है वो चली जाती है यहाँ पे इफरेंट आर्टरी में। ठीक, कहाँ पे आती है इफरेंट आर्टरी में। इसीलिए जो इफरेंट आर्टरी है नेफ्रॉन के हर एक पार्ट में देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होता है नेफ्रॉन आर्टरी पूरे पार्ट में फैली होती है। ये किसका पार्ट होता है, ये रेनल आर्टरी का पार्ट होता है। ठीक है, देखो ये क्या हुआ मतलब जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कहाँ से पीसीटी से चली आई कहाँ पे इफरेंट आर्टरी में। कहाँ पे आ गई इफरेंट आर्टरी में। ठीक है, इस जो इफरेंट आर्टरी नेफ्रॉन के चारों ओर फैली हुई है इसे बोलते हैं क्या कैपिलरी नेटवर्क। क्या बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, अब पीसीटी में आपको समझ आया कि जो नेफ्रॉन के अंदर हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चली आई कहाँ पे आर्टरी के अंदर, इसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन 70 से 80% आपके पीसीटी में ही हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप होता है क्या ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब देखो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता क्या है। ठीक, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है कि जो आपके इफरेंट आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, जो आपके ब्लड आपके नेफ्रॉन के साथ इफरेंट आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज हैं वो चली आए कहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर। मतलब कि जो इफरेंट आर्टरी में इम्प्यूरिटीज है या इफरेंट आर्टरी में यूरिया है वो चला आए कहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर, इसे क्या बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, अब देखो अब आ गए लोब ऑफ हेलेन। क्या होता है कि आपके बॉडी में क्या लोब ऑफ हेलेन क्या होता है वाटर और NaCl क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, और आपके पीसीटी में भी NaCl और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होती है इफरेंट आर्टरी चारों ओर फैली होती है नेफ्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन पूरे नेफ्रॉन में चलता रहता है। उसके बाद जो आपका जो 10 to 20% क्या होता है आपका यहाँ लूप ऑफ हेले, और डीसीटी में क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। उसके बाद जो बाकी वेस्ट होता है कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू चला जाता है आपके यूरेटर में, और वहाँ पे क्या होता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये स्टेप होते हैं आपके 3 स्टेप होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन का। आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हुआ जो बॉडी से ब्लड आया आपके कहाँ पे ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से क्या हुआ सारी चीजें क्या हुई अंदर नेफ्रॉन के अंदर इंटर कर गई। इंटर करने के बाद बाकी ब्लड क्या हुआ आपके इफरेंट आर्टरी में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और आपको एक चीज बता दो कि आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन
यूरिन का फॉर्मेशन प्रेशर की वजह से ही होता है। ठीक है, ये आपको क्या रहा, पूरे डिफरेंट आर्टरी पूरे इलेक्ट्रॉन में फ्लो कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसका क्या होता है, नेफ्रॉन से आर्टरी में रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, जो हमारे आर्टरी में जो इम्प्योरिटी है वो चला जाता है नेफ्रॉन के अंदर, ये होता है क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ज्यादातर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे पीसीटी में ही हो जाता है। यही होता है आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।